हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको सीए कोर्स की फुल डिटेल्स। इस वीडियो के अंदर मैं 2 पॉइंट कवर करूंगा। सबसे पहले 2025 में हमें सीए करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और अभी क्या क्या इसके बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। इसके बाद में हम इस कोर्स की फुल डिटेल्स को भी समझेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखोगे तो फिर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीए से रिलेटेड। ओके, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। सीए कोर्स जो है वो फर्स्ट क्यों करना चाहिए। देखो, आपको पता है ना, इंडियन इकोनॉमी है ना, हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है ना। पूरी दुनिया आपको पता है इंडिया की तरफ देख रही है। पहले हमें ये चीजें पता नहीं चलती थी, आजकल सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं हम इसका रील्स या शॉर्ट्स देख ही लेते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं, समझ ही लेते हैं कि भैया हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी जो है वो अब 5th नंबर पे आ गई, 4th नंबर पे आ गई, अब 3rd नंबर पे आ जाएगी फ्यूचर में, है ना। तो इंडियन जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, और यंग पॉपुलेशन जो होती है ना वो अपनी कंट्री को आगे लेके जाती है अगर उनको सही डायरेक्शन मिल जाए तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी कि यहां पर आने वाले टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस वगैरह तेजी से बढ़ने वाले हैं। स्टार्टअप्स तो बहुत सारे, ढेर सारे स्टार्ट इंडिया के अंदर हो ही रहे हैं। यानी कि ग्रोइंग इकोनॉमी की वजह से जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी जितने लोग सीए पास करके निकल रहे हैं, डिमांड मार्केट के अंदर सीए की उससे कहीं ज्यादा है। इसीलिए जो सीए कोर्स करवाता है ना, उस इंस्टीट्यूट का नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो अभी रिजल्ट जो है सीए का वो भी अच्छा रख रही है। तो इसका मतलब अभी 2025 के अंदर अगर हम सीए करते हैं तो सीए का जो हार्ड लेवल है वो तो है, बट रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो पास होने के चांसेस ज्यादा है। और इसके अलावा जैसे ही सीए कंप्लीट कर लोगे आपको जॉब 100% मिलेगी और अच्छी मिलेगी। अभी भी आप मुझे अपने आसपास देख लेना, अगर कोई सीए हो और वो जॉब ढूंढ रहा हो, नहीं मिलेगा। आपको सीए काम करता हुआ ही मिलेगा, या तो किसी कंपनी में या खुद के ऑफिस के अंदर। तो सीए कोर्स करने के बाद में फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अच्छी खासी सैलरी होगी, या अपना ऑफिस खोलोगे तो भी अच्छा खासा पैसा कमाओगे। मेरे जान पहचान वाले, मेरे साथ पढ़ने वाले कई दोस्त हैं मेरे जो सीए है और आज के टाइम में बहुत अच्छी सैलरी है। वो कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई बेंगलुरु कंपनीज में लगे हुए हैं और 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ उनको सैलरी मिलती है। इसके अलावा परक्यूजिट अलाउंसेस वो तो अलग है। तो अच्छा कोर्स है ये, फ्यूचर आपका 100% सिक्योर हो जाएगा। हाँ, उसके लिए मेहनत तो भैया लगेगी, बिना मेहनत तो इतना पैसा मिलेगा नहीं, रेपुटेशन मिलेगी नहीं। ओके जी, अब बात करते हैं कोर्स डिटेल्स के बारे में। तो आज के टाइम में कोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स डिटेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 लेवल होते हैं सीए कोर्स के अंदर: सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। ठीक है, ये देखिए आपको यहां पर दिखते होंगे। सीए फाउंडेशन को पहले हम समझते हैं, फिर आगे हम सीए इंटर और सीए फाइनल को समझेंगे। क्लास अगर 12th के एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ गया है, और रिजल्ट आने से पहले ही कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, कुछ लोग रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यानी कि क्लास 12th अगर आप पास हैं, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से है, साइंस से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 12th क्लास पास है तो आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं, सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, ठीक। कॉमर्स के बंदे को थोड़ा फायदा होता है, वो ये कि उसने अकाउंटेंसी पहले पढ़ रखी होती है, उसने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ रखी होती है, तो उन 2 सब्जेक्ट उसके पहले से प्रिपेयर होते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है उसको सीए फाउंडेशन में। तो क्लास 12th पास स्टूडेंट सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठ सकता है। यहां पर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, देखिए, आफ्टर 12th कॉमर्स या एनी स्ट्रीम। कॉमर्स खास इसलिए है क्योंकि उसने 12th में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं जो उसके सीए फाउंडेशन में एज इट इज होंगे, उसको फायदा मिलेगा। ड्यूरेशन इसका 4 मंथ होता है। मिनिमम स्टडी पीरियड जो है 4 महीने आपको चाहिए। आज के टाइम में सीए फाउंडेशन साल में 3 बार होगा, यानी कि आप जैसे अभी एग्जाम दिया और आप पास हो गए तो सीए इंटर देंगे, लेकिन अगर आप पास नहीं होंगे तो फिर एक और एग्जाम दे सकते हैं, फिर एक और एग्जाम दे सकते हैं, साल में 3 एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो ये भी इसमें बेनिफिट है। सब्जेक्ट इसमें 4 होते हैं: अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, स्टेट्स और रीजनिंग आपका, ठीक है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मैं देखो कॉमर्स वालों को ये बोलूंगा, आप लोगों का ये सब्जेक्ट तैयार है, अकाउंटेंसी,
इसमें क्लास 11th और 12th दोनों का अकाउंटिंग आ जाता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स का तैयार है। अब आपको बिजनेस लॉ, और बिजनेस लॉ में भी कुछ कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ रखे होते हैं पहले से, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 2 सब्जेक्ट आपको अलग से तैयार करने होते हैं। लेकिन आप किसी और स्ट्रीम से तो फिर ये चारों आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो ये सीए फाउंडेशन की सब्जेक्ट्स है, इतना टाइम लगेगा और ये आपका एलिजिबिलिटी है। सीए फाउंडेशन एग्जाम देंगे, पास होते इंटर में चले जाएंगे, लेकिन मेन होता है आपका एंट्री धमाकेदार होना चाहिए। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, उसके अंदर एंट्री जो हीरो की होती है ना वो अच्छी होती है तो मजा आता है ना, एक अच्छा फील होता है। ऐसे कैसे अगर सीए कोर्स के अंदर फाउंडेशन लेवल अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तो उसका मजा ही अलग है, फिर उसमें आपका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का होगा और आपको लगेगा कि नहीं फाउंडेशन हो गया, इंटर भी हो जाएगा, फाइनल भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही थोड़ा सा है ना फेल हो जाते हैं तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट में वो एनर्जी, वो जोश नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं से सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं से कोचिंग जरूर लेना चाहिए। और आज के टाइम में अगर आपके आसपास में कोई अच्छा कोचिंग अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन, तो ऑनलाइन बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको टीचर बेस्ट मिलते हैं और मटेरियल अच्छा मिलता है, सपोर्ट फुल मिलता है, और इसके अलावा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस वो भी मिलती है। तो अब हम कहां से करें ऑनलाइन, है ना, अगर हम आपको ऑनलाइन करना हो तो वो हम कहां से करेंगे, तो वो उसका मैं आपको बता देता हूं। बेस्ट है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 में सीए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हुआ है न्यू, सितंबर 2025 और जनवरी 2026 के लिए, यानी कि सितंबर 2025 में जिनके एग्जाम है सीए फाउंडेशन के, या जनवरी 2026 में जिन बच्चों के एग्जाम है, वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलेगी, डाउट सॉल्विंग क्लास मिलेगी, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, अनलिमिटेड वॉच टाइम है, कितनी बार लेक्चर को देख सकते हो, और वैलिडिटी के ऑप्शंस है, आप उनको बढ़ा घटा सकते हो। आपको बहुत सारे चॉइस बेस सब्जेक्ट्स और कॉम्बो बैचेस भी मिलेंगे। रेगुलर टेस्ट सीरीज भी आपकी होती है। अकाउंटेंसी यहाँ पर अंशुल सर पढ़ाएंगे आपको, और इसके अलावा आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो निशांत सर पढ़ाएंगे, लॉ आपको स्वाति मैम पढ़ाएगी, और इकोनॉमिक्स आपको जतिन सर पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी 25% डिस्काउंट भी चल रहा है। तो इनका जो ऐप का लिंक वगैरह है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक में डाल दूंगा, आप जाके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं सीए फाउंडेशन का कोर्स। ओके, बहुत अच्छा इनका जो है पूरा का पूरा एजुकेटर्स है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और सीए इन्होंने खुद कर रखे हैं, सीए सीएस, तो इनको पता होता है कि बच्चे को किस तरीके से जो है ये एग्जाम क्लियर कराना है। ठीक है, ओके जी, अब बढ़ते हैं आगे हम इंटर पर। ये तो आप सीए फाउंडेशन है, सीए फाउंडेशन के रिजल्ट की भी डिटेल है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके और चेक कर सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट, सीए इंटरमीडिएट जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन पास करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सीए फाउंडेशन पास होते ही आप सीए इंटर के अंदर आ जाएंगे। ओके जी, ठीक। इसमें और क्या है, एक चीज और है, इसमें डायरेक्ट एंट्री रूट भी है। ये बीकॉम वाले स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट एंट्री रूट। अब डायरेक्ट एंट्री रूट कैसे, अगर आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है तो फिर आपको सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं, फिर आप सीधा सीए इंटर दे सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट एंट्री के लिए आपकी कॉमर्स अगर डिग्री है, कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएट किया यानी कि आपने बीकॉम किया है, तो आपके परसेंटेज होने चाहिए 55, और अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है तो आपके उस ग्रेजुएशन की डिग्री में परसेंटेज होने चाहिए 60। लेकिन अगर आपने बीकॉम पास कर लिया है 55% है उससे ज्यादा से, तो आपको सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीए इंटर दे सकते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो इसके 8 महीने लगते हैं प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और फाउंडेशन रूट से आते हैं, डायरेक्ट एंट्री रूट से आते हैं, तो कम से कम आपको 9 महीने की जो है टाइम लगेगा। अब इसके सब्जेक्ट्स क्या क्या है, एडवांस अकाउंटिंग है, इसमें कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हैं, इसमें आपका कंपनी लॉ वगैरह आ गया, टैक्सेशन में इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एफएम जिसको बोलते हैं, ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। जब आप सीए इंटर क्लियर कर लेते हैं तो आपके सामने आता है सीए फाइनल। सीए फाइनल में पहुंचने के बाद में अच्छा फील होता है, लेकिन जैसे आप सीए इंटर क्लियर करते हैं, आपकी किसी सीए के प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि 2 साल की होती है, और
वो जैसे ट्रेनिंग आप कम से कम 6 महीने की कंप्लीट कर लेते हैं, आप सीए फाइनल के एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? आफ्टर क्लियरिंग सीए इंटरमीडिएट, यानी कि सीए इंटर जो है वो आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे आप सीए इंटर में पास हो जाते हैं, उसके बाद जो आपकी आर्टिकलशिप बोलते हैं, सीए के अंडर में जो ट्रेनिंग होती है उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है और उसके 6 महीने जैसे बीत जाते हैं, आप सीए फाइनल के एग्जाम देने के लिए अपेयर हो जाते हैं। तो एक तो सीए इंटर पास होना चाहिए और उसके बाद में जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उस सीए के अंडर में आर्टिकलशिप बोलते हैं, उसके कम से कम 6 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओके जी, ठीक। आर्टिकलशिप जो है वो 2 साल की है अंडर न्यू स्कीम, और जो पहले पुरानी स्कीम थी उसमें 3 साल की होती थी। तो ये बढ़िया, 1 साल बच गया आपका। सब्जेक्ट इसमें भी 6 है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वही अकाउंटिंग है, इसमें आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो ज़्यादा भरे हुए हैं इसके अंदर। फिर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो सीए इंटर का एफएम था उसका एडवांस वर्जन आएगा यहाँ पर। सीए इंटर में जो ऑडिटिंग था उसका एडवांस वर्जन आएगा, और ये प्रोफेशनल एथिक्स जो है सीए एक्ट लगता है 1949, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी और कस्टम ड्यूटी वगैरह, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे डिटेल के अंदर। इसके अलावा एक पेपर होता है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, ये आप ओपन बुक केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है, यानी कि आप ओपन बुक ले जा सकते हैं एग्जाम में और उस बुक के आधार पर आप पेपर दे सकते हैं। तो ये बढ़िया है। ठीक है जी, अब बात करते हैं टोटल ड्यूरेशन की। भैया एक सीए बनने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? अगर आप फाउंडेशन रूट से जाते हैं, यानी कि सीए फाउंडेशन भी करते हैं, इंटर भी करते हैं और फाइनल भी करते हैं, तो 4 से 5 साल आपको लगेंगे अगर आप एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री रूट अगर जाते हैं, यानी कि आपने बीकॉम कर लिया है और आपको सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, आप इंटर में आते हैं, तो आपको 3.5 से 4 साल लगेंगे अगर फटाफट से आप इंटर और फाइनल क्लियर कर लेते हैं। तो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में होती है, प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर में होती है, ये कंपलसरी होती है, 2 साल की होती है, और ये पेड ट्रेनिंग होती है अंडर सीए, यानी कि आपको कुछ सीए पैसे भी देता है। स्टार्ट कब कर सकते हैं? आफ्टर सीए इंटर फॉर फाउंडेशन रूट। ये ट्रेनिंग स्टार्ट कब होगी? अगर फाउंडेशन रूट से हैं तो इंटर के बाद में, और अगर आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं तो 9 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब आपने फाउंडेशन तो किया नहीं है, तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे इंटर के लिए, रजिस्ट्रेशन के 9 महीने के अंदर आपकी ये स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ठीक। 2 साल की ट्रेनिंग। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, ये फीस जो है ये कोचिंग की फीस नहीं है, ये सीए इंस्टीट्यूट को पैसा जाएगा। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एंड में जब आप सीए क्लियर कर लोगे, है ना, तो आपको मेंबरशिप या जो सर्टिफिकेट है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का, वो आपको ये इंस्टीट्यूट ही देता है। इसके अलावा सारे एग्जाम ये इंस्टीट्यूट करवाता है। ओके, तो ये कोचिंग की फीस नहीं है। ओके जी, तो ये जो है अगर आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 9,000 रुपये लगते हैं आपके। ठीक है, और अगर सीए इंटरमीडिएट जब फाउंडेशन पास हो जाएंगे तो इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 18,000 रुपये लगेंगे। ये वन टाइम है, बार बार नहीं लगता है। ओके, बोथ ग्रुप के लिए आर्टिकलशिप के लिए 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन है, सी फाइनल के लिए 22,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन है। देखा जाए तो इस लेवल का कोर्स आपके 50 से 56,000 रुपये में हो जाता है, एक्सक्लूडिंग कोचिंग बुक्स। जो कोचिंग है और बुक्स है उसका पैसा अलग है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आप उनकी फीस के हिसाब से आप वहाँ पर कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा सेल्फ करे तो उनके 50 से 56,000 रुपये लगते हैं टोटल मिला के 4 से 5 साल में। और इसके बाद में अगर सीए बन जाते हैं तो भैया सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो अगर इस कोर्स की जो एक परफॉर्मेंस है या गुडविल है, ठीक है ना, उस हिसाब से ये फीस बहुत कम है। सीए लेवल का प्रोफेशनल कोर्स आप किसी और फील्ड में करके देख लो, लाखों रुपए लगते हैं। 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए आपको जमा कराने होते हैं, और तब जाके वहां आपका एडमिशन होता है, और उसके बाद में वो कोर्स करके आप निकलते हैं, फिर जाके उतनी सैलरी होगी जितनी एक सीए की होती है। तो इसमें पैसा कम, मेहनत ज्यादा लगती है। तो प्लीज इस कोर्स को आप कीजिए। अगर आप अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करना है चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो आप एज ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, CFO कंपनीज में होता है ना, हाँ, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट ये बन सकते हैं, बिग 4 MNCs ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट योर ऑन सीए प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्क इन गवर्नमेंट के साथ में भी वर्क कर सकते हैं।
अड्डा 24/7 पर जो सीए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हुआ है उसमें 25% जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप करना ही चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से और अपनी सीए की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।